बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेवजह मतलब फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव के थ्रू यूएसबी से बायोस को अपग्रेड करते हो। मतलब है जो बायोस आपका, उससे आपका सभी काम चलता है, पर फिर भी ना जाने क्यों आप मदरबोर्ड का बायोस अपग्रेड करते हो। पर कभी कभार जो है वो करना चाहिए अपग्रेड, क्योंकि बोर्ड में जो M.2 या फिर NVMe पोर्ट होता है वो हाई एंड जो चिपसेट का चिप आता है वो कभी कभार सपोर्ट नहीं करता है। तो उस केस में हम बायोस अपग्रेड करते हैं। और कभी कभार जो है कि मदरबोर्ड जिस भी कंपनी का है उसका एक लोगो आता है, आसूस का हो या फिर गीगाबाइट का हो या ASRock का हो, लोगो आके रुक जाता है या फिर कुछ रीज़न होता है जो बायोस रिलेटेड है। उसके वजह से अगर बायोस से ही प्रॉब्लम आता है तो देख के समझा जाता है कि ये बायोस का इशू है, तब जाके अपग्रेड किया जा सकता है। पर अच्छे खासा बोर्ड आपका सब कुछ चल रहा है, पर बेवजह आपने किसी फ्रेंड से सुना है, जो यूज़र लोग हो फ्रेंड से सुने हो या फिर देखा है यूट्यूब में कई वीडियो, और अपने घर पे जो बोर्ड था, सिस्टम था, वो अपग्रेड कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, तो ये भी एक सेम तरह का ही बोर्ड है। तो देखो हाई एंड जनरेशन का जो मदरबोर्ड होता है 500 सीरीज से जो बोर्ड आता है, तो ये प्राइम सीरीज़ का है H510ME। इसमें LGA 1200 1200 पिंस होता है जो सॉकेट नंबर होता है। इसमें जो CPU सॉकेट में जो पिंस होता है ये 1200 पिंस है मतलब 10 जनरेशन, ठीक है। तो इस बोर्ड में सब कुछ सही चल रहा था, बेवजह किसी ने बायोस को अपग्रेड किया पेन ड्राइव के थ्रू। अपग्रेड करने के बाद मदरबोर्ड डेड हो गया। अभी दो तरीका मैं क्लियरली बताता हूँ। देखो, जो टेक्निकल पर्सन वीडियो को देख रहे हो वो तो देखो, आपको भी जानकारी होना चाहिए कि बायोस अपग्रेड करने से भी बोर्ड डेड हो सकता है। पर इसमें क्या है, ये जिस तरह का डेड होता है, ये फ़ोन का PCB नहीं है कि डेड हो गया तो गया, ऐसा नहीं है। इस तरह का बोर्ड अगर डेड हो जाता है बायोस की वजह से तो रेडी किया जा सकता है। पर PCH अगर कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है आपके केस में तो फिर अलग बात है। तो देखो, इसमें ये जो बोर्ड है हमारा, इसमें क्या हो रहा है, नो पावर है, अभी नो पावर है। पावर देता हूँ। देखो, इसमें डुअल स्टैंड बाई बन रहा है, PS ऑन बन रहा है, पावर बटन पे जो वोल्टेज है वो भी बन रहा है। देखो, इस एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखो, अभी मैं टिगर देता हूँ, ये देखो बोर्ड ऑन नहीं होगा। टिगर देने से बोर्ड ऑन नहीं होगा। देखो, बोर्ड ऑन नहीं होगा, मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। मतलब बायोस जो था इसका अपग्रेड करने के बाद एक बार रीस्टार्ट जब हुआ तब से ही ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। और पावर बटन भी, सिस्टम कैबिनेट में जो पावर बटन होता है मतलब वो भी काम नहीं कर रहा है। प्रेस करो तो कोई भी असर नहीं हो रहा है अभी अच्छा खासा बोर्ड चल रहा था, बस बायोस को अपग्रेड करने के साथ ही ऐसा हो गया। अभी देखो, एक चीज़ देख लो, इस तरह का केस में क्या होता है और क्या सलूशन है, ये जान के रखो। जो यूज़र लोग हो उनको भी काम आएगा। और आप बेवजह ऐसे बायोस को अपग्रेड मत किया करो। अगर आपके बोर्ड वारंटी पीरियड में है और आप 8-10 दिन का परेशानी झेलने का आपका सहन है अंदर, तो फिर आप इजीली कर सकते हो। बाकी अगर वारंटी पीरियड में नहीं है तो भूल कर भी मत करो, क्योंकि अच्छा खासा बिल हो जाता है इस बोर्ड में 500 सीरीज़ में, ठीक है। जो भी काम करेगा लगभग 1500 से लेके 2000 तक बिल आ जाएगा आपका रिपेयर कॉस्ट। तो देखो, मल्टीमीटर दिख रहा है, ये देखो पावर बटन पे वोल्टेज जो है हमारा 3.3 ओके है। तो अभी मैं ये प्रेस करूँगा तो बोर्ड ऑन नहीं होगा, बोर्ड ऑन नहीं होगा। ये देखो, बोर्ड ऑन नहीं होगा, पर हमारा यहाँ पर 3.3 प्रेजेंट है। डुअल स्टैंड बाई का जो वोल्टेज है वो भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा यहाँ पर PS ऑन भी चल रहा है। पर इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो थर्ड पार्टी का किसी बोर्ड आया है आपके पास, कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, ओनली डेट आया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बायोस में काम करूँ या ना करूँ। और आपके केस में अगर बोर्ड आता है तो बायोस चिप आप देखेंगे तो बिंदास ओके लगेगा, छेड़खानी किया हुआ नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो पेन ड्राइव से किया हुआ है, जो घोटा किया है पेन ड्राइव से,
आपको पता भी नहीं चलेगा, कस्टमर ने खुल के कुछ बता भी नहीं, बोर्ड दे दिया चल नहीं रहा है। अभी ऐसा होता है कि हाई एंड जनरेशन का बोर्ड जो होता है इसमें अगर आप बायोस अपग्रेड करो तो कभी कभार ये दिक्कत आता है। तो अभी देखो इसमें मैंने इस चिप को हटाया, मतलब रिमूव किया, इसका जो लेटेस्ट बायोस है वो भी डाला, फिर भी नो पावर। अभी इसमें जो है इसका लेटेस्ट बायोस डाला हुआ है पर फिर भी नो पावर है, मतलब लेटेस्ट बायोस मीन्स लास्ट अपडेट वाला जो इसमें बायोस आता है वो बायोस मैंने डाला उसी चिप में, फिर भी ये बोर्ड नो पावर है। तो अभी देखो इसमें क्या है, जब भी आप काम करोगे, अभी टेक्नीशियन लोगों के लिए है, बस मैं दिखा रहा हूँ, इसको खोल के बैठा हूँ। तो देखो ये हो गया हमारा आसूस का प्राइम H50510ME। तो इसमें अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो ये है ऑफिशियल साइट इसका, तो उसमें ड्राइवर एंड टूल्स आएगा, उसमें बायोस एंड फ्रेमवेयर आएगा। उसमें क्लिक करने के बाद ये देखो ये हो गया इसका बायोस, जो कि वर्जन है 2402। ये है इसका लास्ट रिलीज वाला बायोस, जिसका डेट है 2024 साल में ये बायोस डाला गया है 1/8, मतलब जनवरी 8 तारीख को, या फिर उल्टा होता है यहाँ पर कुछ साल महीना और फिर डेट, या फिर डेट ऐसा कुछ होता है, पर ऐसा जो भी है इस डेट पे डाला गया है। देखो अभी सेकेंड बायोस जो है हमारा ये भी 2023 का है। अभी यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो आप, इस बोर्ड में कुल मिलाकर कितना बायोस है एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो शी ऑल करने के बाद ये फास्ट में ये वाला एक, थोड़ा काउंट कर लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल कुल मिलाकर 14 बायोस फाइल है इसमें। अभी आपको एक काम करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कस्टमर का, तो ये सारा बायोस एक एक करके ट्राई करके देखो किस में आता है। तो इनमें 14 बार आपको चिप को निकालना पड़ेगा, फिर प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, और ये 16 MB का चिप है, टाइम भी लग जाएगा। और आपके पास अगर छोटा वाला प्रोग्रामर है तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इतना झंझट में मत जाओ, आप सिर्फ कस्टमर से इतना पता करो कि ये बोर्ड किस साल परचेस हुआ था, तो उसके पास तो ऑब्वियसली ये डेटा रहेगा कि कस्टमर ने कब बोर्ड को परचेस किया था, तो उसी साल के थ्रू। तो ये भी मैंने पता लगाया, ये बोर्ड परचेस हुआ है 2022 में, तो 21 तक यहाँ पर मिला मुझे। ये देखो ये 21 तक, ये बात भी 21 का है। अभी 2022 में हम जाएंगे, ये है 2022 ईयर का बायोस। तो 2022 वाला अगर ये बायोस में डालूँ तो बोर्ड हमारा रन करेगा, मतलब पावर ऑन हो जाएगा। तो देखो ये बायोस मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इजीली यहाँ से। ये चला गया यहाँ पर डाउनलोडिंग में, ये ओपन कर दिया, ये आ गया हमारा बायोस। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और किसी एक फोल्डर पे मैंने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, न्यू फोल्डर 12, इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ। ये आ गया हमारा बायोस, निकाल के आ गया। ये दो मैं अभी डिलीट करता हूँ। ये आ गया हमारा बायोस। तो कितना MB का है, कैप फाइल में है 16 MB का है, ये देख सकते हो 16.388 KB। तो ये 16 MB का बायोस चिप है। अभी उससे पहले एक बार आप कंफर्म कर लेना कि ये चिप, ये जो चिप लगा हुआ है ये चिप 1.8 वोल्ट सपोर्टेड है या फिर 3.3 वोल्ट सपोर्टेड है। ये चिप अगर 1.8 वोल्ट सपोर्टेड है और आपने 3.3 डाला तो भी काम नहीं करेगा, और 3.3 है 1.8 वो तो डाल नहीं पाओगे। तो 1.8 होने से ही प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट आ जाता है, क्योंकि हम जितने भी पर्सन हैं ज़्यादातर लोगों के पास 3.3 वोल्ट सपोर्टेड प्रोग्रामर ही रहता है, क्योंकि 1.8 वोल्ट का जो प्रोग्रामर है वो थोड़ा सा रेयर है, और ये रहता है बहुत सारे लोगों के पास, पर बिगिनर्स जो है उनके पास ज़्यादातर 1.8 वोल्ट का प्रोग्रामर नहीं रहता है।
तो ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ये चिप 1.8 है या 3.3 है, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा है, चैनल पे जाकर देख लेना। दिखाने जाऊंगा तो भी टाइम लगेगा। अभी इस बायस को मैं इसी चिप पे प्रोग्राम करूंगा, और ये जो चिप है ये 3.3 का ही चिप है। इसका नंबर मैंने देखा 3.3 है, ठीक है। तो अभी तक के लिए यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ और वीडियो को पॉज करके इस बायस को मैंने हटा के इस चिप को रिमूव करके फिर एक बार प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको मैं हटा लेता हूँ चिप को। तो अभी मैं पॉज कर देता हूँ। मैं बस इस चिप को वही साल वाला बायस डालूंगा और देखेंगे बोर्ड चालू हो जाएगा। तो मैंने जो है इस चिप को रिमूव कर दिया। अभी इसको बस प्रोग्रामिंग करके मैं लौटता हूँ, ठीक है। और देखते हैं हमारा जो बोर्ड है वो रनिंग रेडी चल जाएगा मतलब। तो उससे पहले और एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैं दिखा दूं और भी क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा होता है एन जनरेशन में। अगर बायस मैच नहीं करेगा तो बोर्ड ऑन भी नहीं होगा। तो बायस के साथ छेड़खानी मत किया करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो देखो ये जो हाई एंड जनरेशन का मदरबोर्ड है, ज़्यादातर मदरबोर्ड अगर बायस चिप ना भी रहे, बायस चिप आपने रिमूव कर दिया तो भी ये बोर्ड ऑन नहीं होगा। और एक बार देख लो, ये देखो PS1 हमारा रेडी है पर ये बोर्ड ऑन नहीं होगा। विदाउट बायस चिप के इसका RSM RST काम नहीं करेगा आयो का, ठीक है। तो मतलब बोर्ड ऑन ही नहीं होगा। तो चिप रिमूव करके भी एक बार दिखा दिया। अभी थोड़ा सा पॉज कर लेंगे और प्रोग्रामिंग करके फिर लौटेंगे। तो हो गया हमारा चिप जो है वो रेडी हो गया। तो देखो ये है हमारा चिप, ये हो गया चिप। और इसका मैंने CMOS सेल को एक बार रिमूव कर देता हूँ पहले, चिप लगाने से पहले। और अभी मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा। पॉज करने से पहले इसका बोर्ड का कंडीशन क्या है और एक बार देख लो। ये देखो पावर मैंने दिया। ये देखो PS1 हमारा रेडी है। एक सेकेंड, PS1 हमारा रेडी है। और ये देखो ये बोर्ड फिर से टिकन नहीं लेगा। अभी भी चिप जो है मैंने लगाया नहीं, ये देखो बोर्ड टिकन नहीं लेगा, ठीक है। तो अभी और पॉज नहीं करेंगे, इसको बस ऑफ कर देते हैं मदरबोर्ड को। और ये जो चिप मैंने प्रोग्रामिंग किया है, ये लाइट गया। अभी देखो और कुछ नहीं करेंगे, बस इस चिप को लगाएंगे, बोर्ड ऑन हो जाएगा। ये देखो बस लगा दिया मैंने। बस चिप को यहाँ पर फिक्स किया, जो बायस इसको चाहिए था वही बायस डाल के, ठीक है। फिर से मैंने, अच्छा बैटरी को रखने ही देते हैं, बाद में लगाते हैं। अभी देखो ऊपर कर दिया। अभी मैं पावर दे रहा हूँ, ये हमारा PS1 आ गया। अभी ये देखो बोर्ड ऑन हो जाएगा, बोर्ड ऑन हो गया, बोर्ड ऑन हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो CPU लगा है ये कस्टमर का नहीं है, मेरा CPU है। इसमें डिस्प्ले नहीं आउट होता है, तो ये F सीरीज़ का है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, डिस्प्ले कार्डबोर्ड लगाना पड़ेगा। तो देखो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोर्ड में, बस ये रेडी हो गया। अभी बायस बैटरी CMOS सेल को मैं डाल देता हूँ, डाल दिया। और फिर से देखो अभी भी ये लाइट जाने के बाद और एक बार चलाएंगे, लाइट चला गया। ये देखो बोर्ड ऑन हो गया। कुछ भी मैंने नहीं किया, बस बायस को, इसको जो बायस चाहिए था वही बायस इस चिप में प्रोग्रामिंग किया, डाला तो बोर्ड ऑन हो गया। और इसको मैंने अगर लेटेस्ट बायस, बैकडेट वाला और भी बायस था, मैंने 2 बायस डाल के देखा, फर्स्ट रिलीज़ और लास्ट रिलीज़ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने पूछा ये किस साल का ये बोर्ड परचेस था, तो उसने कहा, तो वही बायस डाला। क्योंकि मैं भी चाहता तो हर बायस को ट्राई करके देख सकता था, पर उतना टाइम नहीं है। क्योंकि 12-13 बायस ट्राई करने में 16 MB का चिप है, लगभग सारा बायस ट्राई करेंगे तो आपको 40 मिनट लग जाएगा करीब।
तो उतना टाइम कौन देगा भाई काम पे, तो थोड़ा सा पूछ लो फिर काम करो, आसान हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, बोर्ड में और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइक शेयर फॉलो करो। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट केस है, और सच में आप अगर आपको लगा है कि ये जानना चाहिए था और जिनको नॉलेज नहीं है उनको, जो फर्स्ट जान रहे हो ये, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ। तो मिलते ऐसे ही कुछ लेटेस्ट वीडियो लेके नेक्स्ट केस स्टडी में। तो लव यू ऑल, जय हिंद।